वेलकम दोस्तों। क्या है उस 10 साल की छोटी बच्ची में ऐसा कि उसके ही माता पिता उसको मारने की कोशिश करते हैं और जिस घर में भी वो बच्ची होती है वहाँ का हर करीबी इंसान मारा जाता है। तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। मूवी की शुरुआत में हमें एमिली को दिखाया जाता है जो कि एक चाइल्ड सर्विस के लिए काम करती है। चाइल्ड सर्विस यानी वो जिनके भी घर में बच्चों को लेकर दिक्कत हो रही है, वो उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके उसे सॉल्व करते हैं। एमिली के पास पहले से ही 38 केसेस होते हैं, पर उसका बॉस उसे केस नंबर 39 देता है और एमिली अपना काम ख़त्म करके अपने घर आती है, जहां उसे उसके दोस्त का वॉइसमेल मिलता है जिसका नाम डग होता है। तो एमिली उससे मिलने के लिए जाती है और एमिली केस नंबर 39 की फाइल पढ़ रही होती है। उसके घर वाले जिस लड़की का नाम लिली होता है, आखिर उसके साथ क्या कर रहे हैं। दूसरे दिन वो लिली के घर जाती है बात करने के लिए, पर उसकी माँ उससे बहुत रूड बात करती है और हम लिली को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई होती है। एमिली पूरी फैमिली से बात करने की रिक्वेस्ट करती है, पर लिली की माँ जिसका नाम मार्गरेट होता है वो उसे झूठ बोलती है कि उसका हस्बैंड घर पे नहीं है। और तभी बेसमेंट से कुछ आवाज़ आने लगती है। लिली के पिता जिसका नाम एडवर्ड होता है वो शोर करने लगते हैं, तो एमिली उसे ऊपर आकर बात करने के लिए बोलती है। तो वो एमिली के सामने आकर बैठ जाते हैं और एडवर्ड एमिली को काफ़ी क्रीपी तरीके से घूर रहा होता है। वो एमिली का किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, अपनी वाइफ के कान में कुछ फुसफुसाने लगता है और मार्गरेट एमिली से कहती है कि उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक खुशहाल परिवार है, तो वो यहाँ से चले जाए। और वो लिली को देखती है जो कि बहुत सहमी हुई थी, इसीलिए एमिली अपने बॉस से कुछ एक्शन लेने की बात करती है, पर उसका बॉस बिना सबूत के एक्शन लेने के लिए मना कर देता है। इसीलिए वो अपने बॉस वेन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस फैमिली को चाइल्ड सर्विस ऑफिस में बुलाए। तो उसका बॉस मान जाता है और उनको ऑफिस बुलाता है, पर वहाँ पे एडवर्ड बात करने लग जाता है और वेन से कहता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लिली को अच्छे से रखते हैं। तो एमिली एडवर्ड से पूछती है कि लिली के ग्रेड इतनी कम क्यों हैं और वो स्कूल में सो क्यों जाती है, क्या वो रात में घर में नहीं सो पाती। तो एडवर्ड बात को घुमाते हुए कहता है कि शायद उसे पूरे सपने आते होंगे, इसीलिए वो घर पे सो नहीं पाती। पर एमिली को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और वो लिली से अकेले में बात करने के लिए जाती है। पहले तो एमिली लिली से दोस्ती करती है और उसे पूछती है कि घर में उसके साथ क्या हो रहा है, ताकि वो उसकी मदद कर सके। तो लिली कहती है कि उसके पेरेंट्स उससे नफरत करते हैं और बेसमेंट में जाके बातें करते हैं कि वो उसे नर्क भेज देंगे। और ये बातें एमिली वेन को बताती है और जब वो लिली की बातें रिकॉर्ड करने वाले थे सबूत के तौर पर, तब बाहर एडवर्ड लिली को घूरने लगता है, इसीलिए लिली डर जाती है और वो वेन के सामने कुछ नहीं कहती। तो वो लोग लिली को लेकर घर चले जाते हैं। एमिली को अब लिली की टेंशन होने लगती है कि वो लोग उस मासूम बच्ची के साथ आखिर क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने एक दोस्त माइक के पास जाती है जो कि पुलिस में होता है। वो उससे मदद मांगती है, पर वो उसे पहले सबूत लेकर आने के लिए बोलता है, फिर वो उसकी मदद करेगा। दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं जो कि बेसमेंट के नीचे खुदाई कर रहा था और लिली उसे देखकर वहां से भाग जाती है। एमिली लिली को स्कूल मिलने के लिए आती है। लिली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। एमिली उसे अपना नंबर देती है और कहती है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे कॉल करे। रात में एमिली चिल कर रही होती है, तभी उसे लिली की कॉल आती है जो कि उससे कहती है कि उसके माता पिता आज उसे मारने वाले हैं और उसे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है। एमिली आधी रात को लिली के घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो माइक को कॉल करती है और मदद करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ एडवर्ड और मार्गरेट लिली को जो नींद में होती है उसे किचन में लेकर जाते हैं और उसे ओवन में डालकर मारने की कोशिश करते हैं, पर लिली जाग जाती है और वहां से भागने लगती है। एडवर्ड उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पे टेप लगा देता है। माइक और एमिली लिली के घर के बाहर होते हैं और नॉक करने लगते हैं और एडवर्ड लिली को ओवन में डालकर उसे टेप से टाइट कर देता है और ओवन को स्टार्ट कर देता है। लिली बहुत रोने लगती है और माइक दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। एमिली लिली को बाहर निकालती है। एडवर्ड गुस्से में माइक पे हमला कर देता है और पीछे से मार्गरेट एमिली पे हमला करने वाली होती है, पर माइक उसे रोक देता है और दोनों को मार के अकल ठिकाने लेकर आता है। एडवर्ड और मार्गरेट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा जाता है। लिली को हॉस्पिटल एमिली मिलने के लिए आती है और डग भी वही होता है। एमिली उससे कहती है कि उसे स्टेट होम लेकर जाया जा रहा है थोड़े दिनों के लिए, जब तक उसे कोई अच्छी फैमिली नहीं मिल जाती, पर लिली उसे अपने साथ रखने के लिए बोलती है। एमिली उससे कहती है कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है तो उसे लिली की कस्टडी नहीं देंगे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। घर पे एमिली लिली के ही बारे में सोच रही होती है, तो वो अपने बॉस से बात करती है जब तक लिली को कोई अच्छी फैमिली नहीं मिल जाती, लिली को उसके साथ ही रहने के लिए दे।
और वो चाइल्ड सर्विस के सारे हेड से भी बात करती है तो वो सब मान जाते हैं और एमिली लिली को अपने साथ घर पर लेकर आ जाती है। वो दोनों एक साथ रहना शुरू करते हैं और सुबह एमिली लिली के पुराने घर जाती है उसकी कुछ चीज़ें लाने के लिए और वो पूरा घर देखने लगती है और उसे बेसमेंट में एक गड्ढा दिखाई देता है। हो सकता है शायद एडवर्ड लिली को मारने के बाद उसी बेसमेंट में दफनाने वाला था और वो लिली के रूम से कुछ चीज़ें लेकर एडवर्ड के रूम में जाती है और वो सारी चीज़ें देखने लगती है। उसे दरवाजे के पीछे कई सारे लॉक मिलते हैं जैसे कि वो किसी चीज़ से बचने के लिए लगाए हो। और डग बच्चों की काउंसलिंग कर रहा होता है। वो एमिली से कहता है कि उन्हें लिली को स्कूल भेजना चाहिए और एमिली उसे घर पे जो चीज़ें उसने देखी उस बारे में बताती है पर वो उसे इस बारे में ज़्यादा सोचने से मना कर देता है। एमिली लिली को स्कूल छोड़कर अपने काम पे जाती है और उसे वेन बताता है कि एक बच्चा जिसका नाम डियोगो है उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया है। एमिली डियोगो के घर आती है जहां उसे माइक मिलता है और वो उसे सारी घटना के बारे में बताता है कि कैसे डियोगो ने नींद में ही अपने पेरेंट्स को मार दिया और उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बहुत ब्रूटली मारा होता है। पूरे बेड पे सिर्फ खून ही खून था। एमिली को यकीन नहीं होता कि एक 10 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को इतने ब्रूटली मार सकता है। एमिली डियोगो से मिलने के लिए जाती है तो वो बहुत रोने लगता है। एमिली रोने लगती है, उसे लगता है कि उससे कोई कमी हो गई क्योंकि ये केस वो संभाल रही थी। तो डग उसे संभालता है और समझाता है कि ये उसकी गलती नहीं है, लाइफ में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लिली एमिली से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि उसने कभी उसके पिता को नहीं देखा और जब वो बहुत छोटी थी उसकी माँ का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और वो लिली को उसकी चीज़ें छेड़ने से मना करती है। माइक और एमिली खाना खा रहे होते हैं। माइक उसे बताता है कि जब डियोगो ने अपने पेरेंट्स को मारा था तब उसे एक कॉल आई थी और वो कॉल एमिली के घर से थी। एमिली मना करती है कि उसने कोई कॉल नहीं किया तो वो लिली से पूछते हैं कि उसने कहीं तो डियोगो को कॉल नहीं किया था पर लिली मना कर देती है। पर माइक को लगता है कि लिली झूठ बोल रही है और उसी ने कॉल किया था पर लिली चुप के उनकी सारी बातें सुनने लगती है। और सुबह एमिली डियोगो से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि उस रात उसको किसने कॉल किया था पर डियोगो पैनिक करने लगता है और नीचे गिर जाता है। और जब उसे होश आता है एमिली उससे वापस से पूछती है क्या उसे लिली ने कॉल किया था तो वो हाँ में जवाब देता है और किसी आदमी ने उससे बात की थी। एमिली को हैरानी हो जाती है कि उनके घर में तो कोई आदमी नहीं है तो कोई आदमी कैसे बात कर सकता है। और अब उसे लिली पे शक होने लगता है इसीलिए वो डग को उसकी काउंसलिंग करने के लिए बोलती है। पर लिली को पहले से पता होता है कि वो यहाँ क्यों आया है और वो उल्टा उससे ही अजीब सवाल करने लगती है जैसे कि वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है। तो डग अपने बारे में बताता है कि वो मक्खियों से बहुत डरता है और डग लिली से पूछता है कि वो किस चीज़ से डरती है। वो कहती है कि वो किसी चीज़ से नहीं डरती सिवाय खुद के। उसे लोगों के बारे में बुरे थॉट्स आते हैं जैसे कि उसे अब डग के लिए आ रहे हैं। डग ये सुन के हैरान हो जाता है और वो एमिली को बताता है कि इनडायरेक्टली लिली उसे धमकी दे रही थी, वो नॉर्मल नहीं है। ये सुनकर तो एमिली और ज़्यादा परेशान हो जाती है और डग को एक कॉल आती है। उसमें कुछ सही से आवाज़ नहीं आ रही होती। थोड़ी देर बाद डग के कान में कुछ आवाज़ आने लगती है और बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है। तो वो एक क्यूटिप को अपने कान में डालता है और देखता है कि उसके कान से एक कीड़ा निकला है जिससे वो बचपन में डरा करता था। वो उसे मार देता है पर उसके कान से और कई सारे कीड़े निकलते हैं तो वो उनको भी मार देता है। पर उसे अचानक से बहुत सारे कीड़ों की आवाज़ आने लगती है और हम उसके शर्ट पे देखते हैं कि हज़ारों कीड़े उसके शर्ट पे बैठे हुए हैं। वो आहिस्ता से अपना शर्ट निकाल कर फेंक देता है और वो आईने में देखता है कि उसकी आँख से एक कीड़ा बाहर आ रहा है। उसके नाक से और उसके मुंह से हज़ारों कीड़े बाहर आने लगते हैं। ये देखकर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और गिरने की वजह से उसके सर पे चोट आती है और उसकी मौत हो जाती है। और ये बात तो अब साफ हो जाती है कि ये सब लिली ही कर रही है। वो लोगों के डर के साथ खेलती है। एमिली माइक को बताती है कि डग अचानक नहीं मर सकता, उसे लिली ने धमकी दी थी पर माइक उस पर यकीन नहीं करता और वो उसे बताती है कि लिली के पेरेंट्स ने अपने रूम में 2 या 3 लॉक्स लगाए थे। कोई तो रीजन होगा, किसी चीज का तो उन्हें डर था। एमिली एडवर्ड और मार्गरेट की बयान की रिकॉर्डिंग चुरा लेती है और उसे सुनने लगती है। उसे पता चलता है कि लिली लोगों को मरवाती है। वो एक शैतान का रूप है इसीलिए वो उसे मारना चाहते थे।
एमिली मार्गरेट से मिलने के लिए जाती है, पर वो अभी तो पूरी तरीके से पागल हो गई है, इसीलिए वो एडवर्ड से मिलने के लिए जाती है। तो वो उसे बताता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसके अंदर डीमन की सोल है। उनकी फैमिली भी पहले काफ़ी बड़ी और खुशहाल हुआ करती थी, पर जब से लिली पैदा हुई है तब से एक एक करके सारे लोग मारे गए हैं और वो तुम्हें भी मार देगी। वो बताता है कि जब से लिली पैदा हुई है वो डीमन उसके अंदर ही है और वो लोगों के डरों से खेलती है, जिससे उसे शक्ति मिलती है। और जब लिली काउंसलिंग ग्रुप में होती है तब वो एक लड़की के कान में कुछ कहती है। ये देखकर एमिली उसे घर लेकर जाने लगती है और उससे कहती है कि अब से वो यहाँ नहीं आएंगे। तो लिली उसे बार बार पूछने लगती है कि वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे। और लिफ्ट में एमिली को ऐसा लगता है कि जैसे वो लिफ्ट अब टूट गई है और वो नीचे गिर रहे हैं, पर ये सब तो लिली कर रही थी और उसकी पावर देख के एमिली उससे बहुत ज़्यादा डरने लगती है। एमिली अपने रूम में कई सारे लॉक्स लगाती है, जैसे कि लिली के पेरेंट्स ने अपने घर में लगाए थे। एमिली ऑफिस में भी बहुत परेशान होती है और डर के वजह से वो अपने घर भी जाना नहीं चाहती थी, पर उसे ऑफिस में भी लिली चेयर पे घूमते हुए दिखाई देती है, जिस वजह से वो अपने घर चली जाती है और लिली को इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। और बाहर बारिश आने लगती है। लिली को एमिली के साथ सोना चाहती थी, पर एमिली दरवाज़ा नहीं खोलती तो लिली को गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगती है और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। पर एमिली को अलमारी से कुछ आवाज़ आने लगती है। जब वो देखने के लिए जाती है तो वहाँ एक औरत जो पूरी तरीके से जल चुकी थी वो उस पर हमला कर देती है, जिससे डरते हुए एमिली घर से बाहर भाग जाती है। पर वो औरत उसके पीछे आने लगती है तो एमिली एक बस में चढ़ जाती है, पर ड्राइवर को तो बाहर कोई नज़र नहीं आता, इसीलिए वो एमिली को बस से उतार देता है। स्टेट होम वाले एमिली को कहते हैं कि उन्हें लिली के लिए एक अच्छी फैमिली मिल गई है। ये देखकर वो एडवर्ड के पास जाती है तो एडवर्ड उससे कहता है कि अगर वो दूसरी फैमिली में गई तो वहाँ भी सबको मार देगी, इसीलिए अब लिली को ही जान से मारना होगा। और हमें मार्गरेट को दिखाया जाता है जिसको डरावने हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिससे उसे लगता है कि वो जल रही है और वो चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एडवर्ड को एक आदमी में लिली की आवाज़ आने लगती है जो कि उसे कुछ कह रहा होता है। तो एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक फोक से उस आदमी को मार डालता है। पुलिस वाले उसे रोकने लगते हैं, पर गिरने की वजह से फोक उसकी आँख में चला जाता है और एडवर्ड की भी जगह पे मौत हो जाती है। माइक एमिली को बताता है कि लिली ने ही उस दिन डक को कॉल किया था और वही सबको मार रही है। माइक को अब एमिली की बातों पे यकीन हो जाता है और वो दोनों मिलकर लिली को मारने का प्लान बनाते हैं। और एमिली डॉक्टर के पास जाकर तबीयत खराब होने का बहाना करती है और उससे नींद की गोलियां लेती है। माइक गन लेकर एमिली के घर जाने लगता है, पर उसकी कार में एक कुत्ता उस पर अटैक कर देता है और कुत्ते को शूट करने की जगह वो खुद को शूट कर देता है, जिस वजह से माइक की भी मौत हो जाती है। एमिली को लिली के बेड के नीचे अपना फ़ोन मिलता है जिस पे वेन की कॉल आ रही थी और वो उसे बताता है कि माइक की अब मौत हो गई है। ये सुनकर एमिली को लिली पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से निकलने के लिए बोलती है। और वो डीमन पहली बार एमिली को अपनी आवाज़ में डराता है, जिससे डर के वो अपने रूम में बंद हो जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है और सारे फर्नीचर दरवाजे के सामने लगा देती है। पर लिली वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है। एमिली बेड के नीचे छुप जाती है, पर लिली उसे ढूंढ लेती है। एमिली उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो लिली उससे कहती है कि एक माँ की तरह वो उसे प्यार करे और उसे सुलाने के लिए चले। तो वो मान जाती है और उसे चाय में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला देती है। जब उसे लगता है कि लिली सो गई है तब वो पूरे घर में पेट्रोल डालकर आग लगा देती है और बाहर से अपने घर को जलते हुए देख रही थी। पर लिली उसे घर के बाहर सही सलामत खड़ी हुई मिलती है। ये देखकर तो एमिली के होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले उन्हें कोई सेफ जगह पर लेकर जा रहे होते, पर एमिली बीच में से रास्ता मोड़ लेती है और फास्ट ड्राइविंग करने लगती है। तो लिली उसे उस दिन का विजन दिखाती है जिस दिन एमिली की माँ का एक्सीडेंट हुआ था, पर एमिली जानती थी कि ये सिर्फ एक हेलुसिनेशन है जो कि उसे लिली दिखा रही है, इसीलिए वो उसके झांसे में नहीं आती। ये देखकर अब लिली एमिली से डरने लगती है, क्योंकि लोगों के डर पे ही काबू पाने से उस डिमन को शक्ति मिलती है। एमिली कार को एक नदी में डाल देती है जिससे पानी अंदर आने लगता है और वो लिली को डिक्की में बंद कर देती है और खुद कार से बाहर आने लगती है। पर वो डीमन उसका पैर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। पर एमिली जैसे तैसे पानी से बाहर आ जाती है और पानी में डूबने की वजह से लिली की मौत हो जाती है, जिस वजह से उसके साथ साथ वो डीमन भी खत्म हो जाता है। बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।